$100,000 a year for H-1B visas and all of... अब की बार ट्रम्प सरकार। 3 आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ, जो मन में आया कहते नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या वायरल चल रहा है। H-1B वीजा पर ट्रंप का भारत पर एक और तगड़ा एक्शन। ध्रुव राठी, कुणाल कामरा का क्या है रिएक्शन? अनुभक्तों की आज क्यों लगी है लंका? पापा को डिफेंड करना क्यों हुआ मुश्किल? और ANI की स्मिता प्रकाश पर FIR। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मोदी जी के दोस्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और तगड़ा एक्शन लिया है, जिस पर एक यूजर ने लिखा, जिसे अमेरिका जैसा दोस्त मिले फिर उसे दुश्मन की क्या जरूरत। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। H-1B वीजा अमेरिका विदेशियों को देता है। इसके तहत अन्य देशों के लोग अमेरिका जाकर काम कर सकते हैं। इस H-1B वीजा लेने वाले 71% भारतीय नागरिक हैं। अब इस वीजा की फीस 88 लाख करने पर सबसे बुरी तरह से भारतीय प्रोफेशनल प्रभावित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों में सबसे बड़ा और नुकसानदायक कदम यही माना जा रहा है। Friends, we in India have connected well with President Trump. The words अब की बार ट्रंप सरकार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब दोस्तों, ट्रंप के इस एक्शन के बाद राहुल गांधी का जुलाई 2017 का एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें वो H-1B वीजा को लेकर मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने H-1B वीजा मुद्दा नहीं उठाया। देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। अब दोस्तों, एक बार फिर राहुल गांधी ने उसी ट्वीट को कोट करते हुए कहा, रिपीट, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, सांप को दूध किसने पिलाया था? अब की बार ट्रंप सरकार। अब दोस्तों, इस पर एंकर रूबिका लियाकत ने लिखा, नई H-1B नियमावली ने लाखों छात्रों का सपना तोड़ दिया, जिनमें भारतीय भी शामिल। हार्वर्ड लटकनिक का कहना है कि कंपनियों को तय करना होगा कि कोई विदेशी कर्मचारी इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए हर साल 1 लाख सरकार को दें, वरना उसे घर लौटना होगा। रूबिका को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, अभी तो तुम कह रही थी कि पापा को ट्रंप ने जन्मदिन की बधाई दी, फिर ऐसे खतरनाक तोहफे पर पापा की विफल विदेश नीति को बेनकाब नहीं करोगी तुम? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? वहीं दोस्तों, एक यूजर ने NRI अनुभक्त का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रहा है, मोदी जी महान है, उन्होंने हमारे सामने भारत का स्वर्णिम युग वापस ला दिया है और हमारे लिए सजोने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है। Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us, and this is a historical moment for us to cherish. वहीं दोस्तों, एक मोदी सपोर्टर का मानना है कि H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी भारत के लिए झटका नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए झटका है। असल में अगर भारत सरकार और उद्योगपति आगे बढ़कर यहाँ विश्व स्तरीय टेक इकोसिस्टम तैयार करें, तो यह भारत के लिए छुपा हुआ आशीर्वाद साबित हो सकता है, क्योंकि वही युवा दिमाग जो अमेरिका जाने वाले थे, वे यहीं पर काम में लगाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, इस पर जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, जब सरकार को समझ नहीं आता है कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, तो वे ऐसे तैयार किए हुए जवाब राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को व्हाट्सएप पर भेजते हैं, ताकि वे एक नैरेटिव बना सके। राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स का काम बस Ctrl+C और Ctrl+V करना होता है। वहीं दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने मागा मीगा वाला वीडियो भी शेयर किया। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो ध्रुव राठी ने ट्रंप के बर्थडे विश दिए जाने के बाद खुशी मना रहे अनुभक्तों और गोदी मीडिया को लिखा, H-1B वीजा क्या, वो देखो ट्रंप ने मोदी को बर्थडे विश किया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो इस पर कुणाल कामरा ने ट्रंप के फैसले पर लिखा, अमेरिका के साथ हमारे टकराव का असली कारण है रिलायंस का सस्ता रूसी तेल खरीदना। अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के वीजा के लिए 1 लाख देने को तैयार नहीं है, तो रिलायंस को उन्हें नौकरी देनी चाहिए और डॉलर में वेतन देना चाहिए। देश ने अंबानियों के लिए इतना कुछ किया है, अब उन्हें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, एक यूजर ने मोदी जी की स्पीच को शेयर करते हुए लिखा, ऐसी बेइज्जती की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी।
कौन है वो लोग जो ताली बजा रहे थे इन जुमलों पर? पिछले 11 वर्षों से सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ पर झूठ। H1B पर 88 लाख रुपए की सालाना वसूली का सर्वाधिक शिकार इस देश के जेनजी होगा। कहां से लाएगा वो इतना पैसा? सारे सपने इस व्यक्ति ने ध्वस्त कर दिए। अब बजाओ ताली। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। बस हवा निकल गई। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता हैं और वे 60% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब वह तथ्यों को सामने रखते हैं तो चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उन पर जांच करे। युवाओं को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग की गरिमा अब पहले जैसी नहीं रही। तो जिसको विपक्ष में जनता ने बैठाया है उसकी बात को आप बिल्कुल इस तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं, वो भी तब जब वो आदमी तथ्य रख रहा है। वो तथ्य सही है गलत है उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, काटना है काट दीजिए, लेकिन कुछ बताओगे तो भाई। 3 आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ जो मन में आया कहते नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे भाई? क्यों नहीं सुनोगे? ये देश का लोकतंत्र है, तुमको बैठाया गया, तुम्हें इसलिए थोड़ी बैठाया गया तुम कह दोगे नहीं सुनेंगे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो ट्रंप के झटके के बीच मोदी जी गुजरात गए, जहां उन्होंने भावनगर में 34,200 की प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिस पर दोस्तों राजद स्पोकपर्सन प्रियंका भारती ने लिखा, बिहार आते हैं तो हम बिहारी के पॉकेट से 100 करोड़ अपनी रैली पर उड़वाते हैं। वहीं भावनगर गुजरात में 34,200 करोड़ की योजना देने चले गए। ये गुजरात के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। सब कुछ गुजरात को दे देंगे और बिहार को कुछ नहीं दोगे तो सवाल तो पूछेंगे ही। बात तो सही है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो सऊदी गवर्नमेंट म्यूजिकल लॉन्च फटाफट बंद कर रही है। दुनिया भर के लोगों ने सऊदी में नाइट लाइफ का अपोज किया था। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने कहा, नेपाल अभी जीरो सिचुएशन में है, न इमारतें बची न कागजात। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सहकारी समिति के बाहर सब्सिडी वाले खाद के लिए कतार में खड़े किसान, जिस पर एक यूजर ने लिखा, ओह मुझे तो लगा ये लोग भगवा रंग का iPhone 70 Pro Max लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो ANI की स्मिता प्रकाश को लेकर एक यूजर ने लिखा, बड़ी खबर आ रही है, फेक न्यूज एजेंसी ANI के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के समर्थन में फर्जी खबर दिखाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं दोस्तों जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, जबरिया रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर ने अब ANI वाली स्मिता प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है और बयान भी शेयर किया है। चुनाव आयोग से संबंधित समाचारों के प्रसारण में गंभीर अनियमितताओं के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार कर लखनऊ की एक अदालत ने परिवाद दर्ज करते हुए मुझे 26 सितंबर 2025 को अपना बयान अंकित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नरीमन रोहिंटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने एक बच्चे की इतिहास की किताब देखी तो दंग रह गया। उस किताब में अकबर को सिर्फ एक क्रूर तानाशाह और बड़े पैमाने पर लोगों को कत्ल कराने वाला बताया गया है। अकबर और मुगल वंश का क्या योगदान है उसके बारे में सारी चीज़ें मिटा दी गई है, जिसको शेयर करते हुए एक यूज़र ने लिखा, बस ऐसे ही जुगाड़ से सरेआम वोटर्स को भी मिटाने का काम कर रहे हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।